अलीराजपुर जिले के खटाली में हुए दुष्कर्म के मामले को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। कल कांग्रेस के झाबुआ विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मंत्री नागर सिंह चौहान के परिवार पर आरोप लगाया था और आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जोबट पहुंचे और वहां से वह पीड़ित परिवार से मिलने खटाली पहुंचे। पीड़ित परिवार से मिले, उन्हें न्याय की उन्होंने उम्मीद दी है कि हम आपके साथ हैं और आपके साथ न्याय होगा। जीतू पटवारी ने इसके बाद पीड़ित परिवार को मिलने के बाद वह अलीराजपुर पहुंचे, वहां उन्होंने एक प्रेस वार्ता आयोजित करी। प्रेस वार्ता में क्या कहा, सुनिए। मध्य प्रदेश में पहला ऐसा राज्य है जहां 17 बहनों की रोज अस्मत लूटी जाती है। अभी आज ही मैं जिस संदर्भ में आया हूं, आप सर्वविदित है कि एक छोटी सी 10 साल की बच्ची जिसको यहाँ के बाहुबली राजनीतिक परिवार के रिश्तेदार के बेटे ने उस बेटी की अस्मत लूटी और हालात क्या रहे कि यहाँ से उनको इंदौर रिफ़र करना पड़ा। इसका मतलब है कि स्थिति बहुत भयावह है। अब मैंने जैसा कहा, क्या मोहन यादव जी में इतनी सद्बुद्धि नहीं थी कि राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग हो रहा है। और मैं जब वहाँ मिलने गया तो जो बहनों ने जिस तरीके की वेदना व्यक्त की, वो कहा कि हमारे साथ ऐसा होता ही रहता है और हम आवाज़ भी नहीं उठा पाते हैं, इसलिए कि यहाँ के लोग एक साथ मिलके हम पे हमला करते हैं। मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि आदिवासियों के हितों और अधिकारों पे, आदिवासियों के अत्याचार और अनाचार पे भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण है। ये इसका मैसेज है। मोहन यादव जी, अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म हो तो आपके मंत्री का इस्तीफा भी लेना चाहिए आपको। और अगर थोड़ी सी भी सभ्यता और सौम्यता आपकी सरकार में हो तो ऐसी घटना, रोज 17 बहनों की अस्मत लूटी जाती है। अभी बड़ी बड़ी बात करके गृह मंत्री देश के गए हैं, रोज भाषण दे रहे थे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि एनसीआरबी के 2022 के जो आंकड़े हैं उसमें 3265 मामलों में ऐसे मामले दर्ज किए गए और उससे 2021 में 3673 थे, जो 2000 आंकड़े बढ़ गए 22 में। जब से मोहन यादव जी आए हैं, जब से ये अपराध बढ़ गए। ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश देश का तीसरा राज्य है। तीसरा राज्य। मोदी जी के अच्छे दिन है, ये चुनाव चल रहे हैं, ये मोदी जी नया भारत बना रहे हैं। ये हालात है कि 3046 महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले 2022 में मतलब एक तरह से दर्ज हुए। जैसा मैंने बताया, बलात्कार की घटनाओं को लेकर 20 साल का कार्यकाल महिलाओं की, बच्चियों के दुराचार की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हर साल बढ़ोतरी हो रही है और खासकर हमारी आदिवासी बहनों पे। तो ये सरकार का असली चेहरा, चाल और चरित्र समझ में आता है। मैं मानता हूँ इस पूरी घटनाक्रम में कि जैसा कि प्रदेश की बच्ची का रेप हुआ है, ये छोटी बच्ची 10 साल की, 2021 में 3522 घटनाएं ऐसी हुई थी। देश में नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश। देश में नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश। शर्म नहीं आती बीजेपी को? शर्म नहीं आती मोहन यादव जी को, जो आदिवासियों को मुफ्त में अनाज देने की बात करते हैं, फोकट में अनाज देने की बात करते हैं? उनके बच्चों की असुरक्षा है। और इस बच्ची के साथ ऐसी घटना हुई क्यों? क्योंकि पिता दूसरी जगह पलायन करके गया था। पलायन इस 25-20 साल की सरकार का असली चेहरा है कि हमारे झाबुआ अलीराजपुर के आदिवासी परिवार का बेटा, जवान आदमी यहाँ टिकता ही नहीं है, पलायन करके दूसरी जगह कमाने जाता है। ये बीजेपी का असली चेहरा है, शिवराज जी का असली चेहरा है। ये चेहरा है मोहन यादव जी, आपकी सरकार का, जो नरेंद्र मोदी जी भाषण देते हैं उसका, उनका असली चेहरा है। अब आप देखो कि जो मामले दर्ज किए जाते हैं उसमें बालिका, बुजुर्ग महिला के आंकड़ों में भी मिला है कि 6459 प्रकरण दर्ज किए। किस पे? छोटी बच्ची और बुजुर्ग महिला, दोनों पे अपराध होते हैं। ये भी एनसीआरबी के आंकड़े हैं। एनसीआरबी 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में महिला अपराध से जुड़े 3673 प्रकरण दर्ज किए गए। मध्य प्रदेश में बलात्कार के 3515 मामले दर्ज किए गए। इसी तरीके से बालिका, बुजुर्ग महिला के आंकड़ों में को मिला लिया जाए तो मध्य प्रदेश में 6459 मामले पंजीकृत किए गए।
मोहन यादव जी, चुल्लू भर पानी में आपकी सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। आप आदिवासियों को मुफ्त में अनाज देने की बात करते हो, फोकट में अनाज देने करने की माफ़ी मांगो प्रदेश से आप। इस तरह की बात, एक तरह से कितना दर्द है, इस प्रदेश का मुखिया इस तरह की भाषा बोलता है कि हम मुफ्त में देते हैं इसलिए हमें वोट दो। तो आपने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी को सुना। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी राय क्या है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।